This is the second part video where we are going to discuss about the basic concept of joint motion and orthokinematics. We already discussed basic concept which is related to मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लग जाए। देन उसके बाद जॉइंट की शेप बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे डिफरेंट जॉइंट की शेप्स होती है, जैसे वॉइड जॉइंट शेप होती है, कॉनकेव होती है, ठीक है, सैडल जॉइंट होता है जो कि हम एनाटमी जर्नल एनाटमी में डिटेल में पढ़ के आते हैं फर्स्ट ईयर में। वन सरफेस कॉनकेव होती है, अदर कन्वेक्स हो रही होती है, ठीक है, देखिए जैसे ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इस तरह की होती है ऑपोजिट। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें जॉइंट मोशन में, और ये मोस्टली आता भी नहीं है कि जॉइंट शेप क्या है, क्योंकि ये आप डिस्कस पहले कर चुके हैं। टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो अब हमारे पास क्या बोनी लिवर जो होता है वो अपने एक्सिस ऑफ मोशन पे मूव कर रहा होता है और मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। मूवमेंट अगर बोनी लिवर की हो उसे हम कहते हैं स्विंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये क्या आ गई हमारे पास, मूवमेंट बोनी लिवर की आ गई। अब बोनी लिवर क्या होता है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि बोनी लिवर हमारे पास है क्या। बोनी लिवर जो होता है ये वाला पॉइंट को कहते हैं बेटे, ये जो पार्ट होता है इसे बोनी लिवर कहते हैं, ये पार्ट को बोनी लिवर कहते हैं जो बोन के ऊपर होता है, ठीक है, बोनी लिवर होता है, इसे हम बोनी लिवर कह रहे हैं, ठीक है। बोनी लिवर जो होता है वो मूवमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बात करें कि हमारे पास ये कोई भी है तो ये मूव करेगा तो नीचे वाली बोन मूव करेगी ना, तो एक फिक्स होती है, एक मूव कर रही होती है। मोस्टली अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो होता है ये मेजर कर रहे होते हैं हम गोनियोमीट्री से। अगर आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ी है बायोमैकेनिक्स तो गोनियोमीटर की भी वीडियो जो है वो डिटेल में, और मैंने गोनियोमीटर अपनी वीडियोस में भी दिखाया कि वो किस तरह होता है, तो ये रेंज ऑफ मोशन मेजर करने के लिए है, ठीक है। अब फिर दूसरी आता है जो बोन की सर्फेस पर मोशन हो रही होती है उसे रोलिंग और स्लाइडिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। ये सेसरी मोशन होती है, ग्रेट एंगुलेशन होती है, बोन की स्विंगिंग भी कह रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे कि रोलिंग क्या है। रोल जो होता है वो ये होता है कि न्यू सर्फेस कॉन्टैक्ट में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेने की बात करें, बॉल एंड सॉकर जॉइंट की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेज इट ऑल सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें, ठीक है, ये शोल्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और आपको पता है कि जब हम कह रहे हैं कि ये रोल करिए तो हर बारी कोई भी चीज़ अगर ये फर्श पे रोल करिए तो हर बारी इसका न्यू पॉइंट जो है वो कांटेक्ट में आ रहा होगा, ठीक है, इसे रोलिंग कहते हैं। अगर बुक में देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुक में देखें तो सरफेस जो होती है इनकॉन्ग्रेंट होती है। इनकॉन्ग्रेंट का मतलब नॉट फिक्स, अगर वो फिक्स होगी तो वो तो फिक्स हो जाएगी उसमें, तो रोलिंग में सरफेस का फिक्स होना नहीं होता, ठीक है। न्यू पॉइंट जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि वो कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है, न्यू पॉइंट जो होता है वो मीट कर रहा होता है ऑपोजिट सरफेस की। रोलिंग जो होती है एंगुलर मोशन होती है बोन की, रोलिंग सेम डायरेक्शन में हो रही होती है, जैसे स्विंग करी है मोशन, स्विंगिंग बोन की डायरेक्शन में होती है। रोलिंग जो होती है इट can occur alone, cause compression surface on the side which bone is swing and separation of other, passive stretching using bone angular alone, stressful compression वगैरह आ रहा होता है। मतलब रोलिंग जो होती है ये कंप्रेशन भी कर रही थी क्योंकि सेसरी मूवमेंट भी तो साथ साथ होनी है, वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है हमारे, तो वो भी साथ साथ चलनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो होती है प्योर, अगर हम करें स्लाइडिंग की बात करें, नॉर्मली जो होती है जॉइंट कम्बिनेशन ऑफ जॉइंट में हो रही होती है। अब आपको मैंने ये पहले बता दी थी कि एक मोशन एक में नहीं हो रही होती, देयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट और कम्बिनेशन ऑफ जॉइंट। स्लाइडिंग भी उसमें, ये नहीं आप कह सकते कि बस इसमें ये पॉइंट पे आप सिर्फ रोलिंग करो, देयर इज़ ऑल्सो स्पिनिंग अकर, देयर इज़ ऑल्सो रोटेशन अकर, सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है, कम्बिनेशन हो रही थी। अब स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड करना मतलब कोऑर्डिनेशन इसमें होना है। ग्लाइडिंग, यहाँ पे वन सेम एक सरफेस सेम रहती है और एक ही जो है वो न्यू सरफेस पे आ रही होती है। स्लाइड करना, फॉर एग्जांपल ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, जबकि इसका जो है ये 1 पॉइंट है, इसने इसी तरह आगे मूव करना है, ठीक है। एक ही इधर नीचे वाली पे सरफेस चेंज हो रही है, पॉइंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन अबव जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होती है, सेम पॉइंट ऑन वन सरफेस होता है, कांटेक्ट आ रहा है न्यू पॉइंट से। प्योर स्लाइडिंग होती है, अकर जॉइंट सरफेस नॉट कम्प्लीटली, डायरेक्शन विच स्लाइड अकर डिपेंड अपॉन द मूविंग सरफेस, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, स्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी, मूवमेंट पॉइंट की हो रही थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी कॉनकेव और कन्वेक्स रूल, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली बच्चों को वो समझ नहीं आता, तो इसलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव और कन्वेक्स रूल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सरफेस आ गई कॉनकेव, आई यूज डिफरेंट हाईलाइटर्स,
ये आपको पता है कॉनकेव का सरफेस वो वाली होती है जो केव की तरह होता है, और कॉन्वेक्स ये अबव सरफेस कॉन्वेक्स आ गई और कॉनकेव आ गई। जब इसने रोटेट करना है ना, अगर ये वो इस तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर ये फ्लेक्शन में जाएगी, ये फ्लेक्शन में गई है, तो जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आगे की तरफ आपका फॉर एग्जांपल हैंड मूव कर रहा है तो आपका जॉइंट जो है वो पोस्टीरियर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं बोन को इस तरफ मूव करवा रही हूँ तो ये पोस्टीरियर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अपनी बोन को फ्रंट साइड पे मूव करवा रही हूँ, मैं कह रही एक्सटेंशन करे, एक्सटेंशन में ये जो ह्यूमरल हेड है ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो आपकी बोन का ये सरफेस इंटीरियर साइड पे मूव करेगी, ठीक है। इसका ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट की सरफेस जो होती है वो डिफरेंटली मूव कर रही होती है। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात लें, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। कॉनकेव और कन्वेक्स सरफेस का रूल यही है कि ये आपका शोल्डर जॉइंट है, या डायग्राम जैसी भी आप गुजारा कर लें, ठीक है, ये आपका जॉइंट है। तो इसमें क्या है कि जब आपने इसकी फ्लेक्शन करवाई, आपने इसे कहा कि आगे की तरफ मूव करे, तो जॉइंट की सरफेस ये वाली है, ये पोस्टीरियरली मूव करेगी, ठीक है। ये सरफेस पोस्टीरियरली मूव करी है आगे, अगर बोन आगे की तरफ मूव करी, फ्लेक्शन हो रही है, आर्म आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसे क्या एक्सटेंशन करवाएं तो ये जो है ये पोस्टीरियरली मूव करी, मतलब ऑपोजिट मूवमेंट आ रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दूसरी जो सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, वो जो होती है अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो मूवमेंट भी आगे की तरफ आ रही है, अगर ये पीछे की तरफ मूव कर रही है तो मूवमेंट भी पीछे की तरफ आ रही है। इस सरफेस में जिस डायरेक्शन की मूवमेंट होती है उसी की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी, जबकि दूसरे में ऑपोजिट मूवमेंट होती है। ये कॉनवेव और कॉन्वेक्स का बेसिक रूल है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन बेटर वे। फिर उसके बाद हमारे पास आ रही होती स्लाइडिंग आ गई। अब आती कम्बिनेशन ऑफ रोलिंग और स्लाइडिंग इन द जॉइंट, कि किस तरह वो जॉइंट के अंदर स्लाइडिंग और रोलिंग हो रही है। जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कि रोलिंग और स्लाइडिंग कम्बिनेशन मूवमेंट है, ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ रोल कर रहा है स्लाइड कर रहा है। अगर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी इस जॉइंट के अंदर, मोर कोऑर्डिनेशन मोर स्लाइडिंग अकर, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप बात याद रखिए, द मोर कोऑर्डिनेशन इन द जॉइंट सरफेस द मोर स्लाइडिंग मूवमेंट देयर इज अकर, इफ देयर इज अ मोर इनकॉन्ग्रेशन देयर इज मोर रोलिंग अकर, ठीक है। रोलिंग तब होती है जब इनकॉन्ग्रेशन होती है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब स्लाइडिंग तब होती है जब हमारे पास कॉन्ग्रेंट सरफेस होती है। मसल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट मूव द बॉडी, स्लाइडिंग जॉइंट आ जाती है, एल्बो ह्यूमरल हेड को शोल्डर में एबडक्शन करवाना, नी की फ्लेक्शन करवाना। दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बस आप पढ़ लें। स्पिन का मतलब होता है रोटेट करना, ठीक है। स्पिनिंग, ये देखिए स्पिन कर रहा है ऊपर, ठीक है। जैसे हमारी टिबिया जो है वो फीमर जो है वो जो नी जॉइंट है वहाँ पे स्पिनिंग हो रही है। ये एग्जाम्पल इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकती है। Axis of segment of a stationary mechanism. The same point of moving the joint to create an arc of a circle. Arc of a circle बनती है। combination of rolling और sliding आ रही होती है spinning में भी। shoulder को flexion किया, hip की flexion, radio humeral आ गया। passive angular stretching versus आ रही होती है। यहाँ पे क्या है कि वो पैसिव एंगुलर स्ट्रेच प्रोसीजर जो होता है तब हम देते हैं पैसिवली, और एंगुलर स्ट्रेच दिया, ठीक है। एक एंगल के मुताबिक आपने इसको स्ट्रेच किया है जब हमारे पास जॉइंट के कैप्सूल टाइट होते हैं। ये यूज़ हो रहा था लिवर मैग्नीफाई फोर्सेस के लिए, कंप्रेशन के लिए, रोल विदाउट स्लाइड के लिए। जॉइंट ग्लाइड की बात करें ना तब हम दे रहे होते हैं ये जो टाइट जब जॉइंट कैप्सूल हो रहा होता है, और ये जो है ये हमारे पास पैसिव एंगुलर स्ट्रेच है जो हमारे पास आ रहा होता है। जॉइंट ग्लाइड वो ज़्यादा सेफ प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सरफेस जॉइंट की क्लोज आ रही होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो स्लाइडिंग और कंप्रेशन के मुताबिक होती है, और एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन स्मॉल रखते हैं ताकि जो है कोई भी एडहियर प्रोपोर्शन है, ये लिगामेंट है, उसको भी हम उस तक भी रीच कर सके, ठीक है। ये आ गई। देन उसके बाद अगर हम देखें अदर एसेसरी मोशन दैट अफेक्ट द जॉइंट, कंप्रेशन आ रहा होता है, ट्रैक्शन आ रही होती है। कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन क्या होता है, जॉइंट प्ले भी से कहते हैं या अप्रॉक्सीमेशन भी कह रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है जॉइंट की मोशन स्पेसिंग बिटवीन बोनी पैटर्न वेट बेरिंग के दरम्यान, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जब भी कंप्रेशन आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे स्टेबिलिटी आती है हमारे पास जॉइंट की। और दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे बोनी रोल्स कर रही थी वन अनदर पे, ठीक है। सम कंप्रेशन आ रहा था, नॉर्मल इंटरमीडिएटेड कंप्रेशन आ रहा था साइनोवियल पे, और कार्टिलेजेस चेंजेस आ रही थी। ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन क्या हो रही थी, ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि आप स्पेसिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। दोनों ही सिनोनिम्स कंसिडर कई बार की जाती है, लेकिन देयर इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। जो हमारे पास आ रही होती है ना डिस्ट्रैक्शन,
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन जो आ रही थी सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आती है सेपरेशन, जिसे हम कहते हैं सेपरेट करना या पुलिंग करना, ठीक है, सेपरेशन करना, और ये जॉइंट की सरफेस पे आ रही होती है। डज नॉट ऑलवेज अकर व्हेन द ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉन्ड। ये हमेशा तब नहीं हो रही होती कि जब लॉन्ग एक्सिस पे आप अप्लाई करो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आ गया। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो सेपरेशन से आई है। दूसरी बात बताई है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ज़रूरी नहीं है ये अकर हो, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल बताई है जो हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आ रही होती है ट्रैक्शन। क्या होती है ट्रैक्शन? जो होती है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल पुल आता है। ट्रैक्शन इज द लॉन्गिट्यूडनल पुल। लॉन्गिट्यूडनल पुल जो होता है वो हमारे पास ट्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है। ये जो होता है हमेशा लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा होता है। लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, और ये जो होता है पुल करी होती है लॉन्ग एक्सिस बॉन्ड को ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ट्रैक्शन सिर्फ ये है। आई होप सो आपको ट्रैक्शन और इसका भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो हो गया मैंने कंप्रेशन ट्रैक्शन के बारे में भी बता दिया, यही बातें इधर लिखी हुई हैं। इफेक्ट ऑफ जॉइंट मोशन का इफेक्ट क्या आ रहा होता है वो देख लेते हैं हम। जॉइंट मोशन आप करवा रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सटेंसिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो बेहतर होगी, ठीक है। आपको पता है हमारे जॉइंट के अंदर जो है वो कोई भी जॉइंट है इसके अंदर सनोवल फ्लूइड है। यहाँ पे अमेंजनीज भी हैं, आर्टरीज भी, मेनिस्काई भी पड़े हुए हैं, फ्लूइड भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इसको मूव करवाएंगे तो न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई अच्छी होगी, वो जाएंगे हमारे पास सनोवल फ्लूइड के अंदर, मूवमेंट उसकी होगी। जब सनोवल फ्लूइड मूव इसके अंदर करेगा तो न्यूट्रिशन की सप्लाई अच्छी होगी, एक्सटेंसिबिलिटी आएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे एफेरेंट नर्व इम्पल्स जो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल कर रही होती है। फिर जो इंजरी होती है, स्वेलिंग और पेन हुई होती है, उसकी सेंसेशन को रोक रही होती है। जैसे कि टेंस में हमने पढ़ा था कि उससे ज़्यादा स्टिमुलस दिया था प्रोपेनोसेप्टिव का, तो तब हुआ था। देन इसके बाद जो होती है स्टैटिक पोजीशन स्पीड ऑफ मूवमेंट पे भी होती है, टाइप 1 है। चेंज इन स्पीड भी आप कर सकते हैं। देन सेंस ऑफ डायरेक्शन आ रही होती है, रेगुलेशन, नॉस्टी स्टिमुलेशन आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिकेशन एंड लिमिटेशन।